ऑक्सीजन को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में तीखी नोकझोंक। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा, हमारा 90% समय दिल्ली की मदद में खर्च होता। दिल्ली सरकार का आरोप, हर राज्य को मांग के अनुसार मिला, लेकिन दिल्ली की हुई है अनदेखी। दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल, राजधानी के लिए 480 से 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सीमा तय करने का क्या आधार है। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र से सवाल, मध्य प्रदेश को आवंटन से 25% ज्यादा ऑक्सीजन आपने कैसे दी। केंद्र सरकार पर दिल्ली सरकार का गंभीर आरोप, हाईकोर्ट में कहा, ऑक्सीजन आवंटन के मुख्य मुद्दे से पल्ला झाड़ रही है सरकार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल का दौरा, कोरोना के इलाज में इंतजामों का लिया जायजा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में CSIR की टीम की निगरानी में चल रहा है कोरोना वार्ड, 280 बेड यहां पर हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिकित्सा कर्मियों के जज्बे की तारीफ की, कहा, जीवन दांव पर लगाकर कर रहे हैं काम। 18 साल से ऊपर के हमारे नौजवान भाई बहन दोस्त, उनका भी वैक्सीनेशन शुरू होगा। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में वैक्सीन की कमी, कंपनी से वैक्सीन को लेकर नहीं मिला है अब तक कोई जवाब। दिल्ली में 18+ के टीकाकरण को लेकर अहम बैठक, थोड़ी देर में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ली वैक्सीन की दूसरी डोज, ट्वीट करके दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी वैक्सीन की कमी का किया दावा, आज तक से बोले, केंद्र ने हड़बड़ी में शुरू किया तीसरे फेज का ऐलान। जम्मू कश्मीर से भी आई वैक्सीन की कमी की शिकायत, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को करना पड़ सकता है और इंतजार। वैक्सीन की कमी की वजह से आज ओडिशा के 12 जिलों में नहीं हो पाया वैक्सीनेशन। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होने पर बढ़ गया असमंजस। मुंबई के गोरेगांव में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़, अपनी बारी के इंतजार में बेसब्र हुए लोग। लोगों ने की बदइंतजामी की शिकायत, लोगों ने कहा, स्टाफ सही ढंग से नहीं देता जवाब। हमारा रजिस्ट्रेशन हम लोग डेली करते हैं, डेली रजिस्ट्रेशन आते हैं, इधर आते हैं, रात से खड़े होते हैं, सुबह आते हैं, आके वापस चले जाते हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भी टीकाकरण के लिए भारी भीड़, बड़ी तादाद में नजर आए सीनियर सिटीजन। महाराष्ट्र में कल सामने आए कोरोना की 63,000 से ज्यादा नए केस, 985 की मौत। अहमदाबाद के DRDO अस्पताल में भर्ती के लिए मरीजों की भारी भीड़, अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी लंबी लाइन। अस्पताल में भर्ती में देरी से मरीज के परिवार वाले परेशान, कुछ तीमारदारों ने कहा, सुबह से लाइन में लगे हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,120 नए केस, 174 लोगों की मौत। गुजरात में कल कोरोना को मात देने में सफल रहे 8,500 मरीज, एक्टिव केस की संख्या 1,33,000। पिछले 24 घंटों में देश भर से सामने आए 3,80,000 के लगभग मरीज, अब तक 1,83,00,000 से ज्यादा कुल मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,665 लोगों की जान गई, एक दिन में सबसे ज्यादा मौत। पिछले 24 घंटों में करीब 3.25 लाख लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। अभी भी कोरोना के नए केस और ठीक होने वालों के बीच है बड़ा फासला, देश में कोरोना के एक्टिव केस 30 लाख के पार। देश में जारी है वैक्सीनेशन, अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। यूपी में बड़ा साप्ताहिक बंदी का दायरा, अब शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह तक कोरोना लॉकडाउन रहेगा। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29,824 नए मामले, एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 266 लोगों की मौत। लखनऊ में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी, 24 घंटों में कोरोना के 3,759 नए मामले। प्रयागराज में कोरोना का कोहराम, 24 घंटों में 1,261 मरीज, कानपुर में 1,650 नए कोरोना पॉजिटिव।
वाराणसी में 24 घंटे में 1909 कोरोना पॉजिटिव, गाजियाबाद में 559 कोरोना के नए मरीज, नोएडा में 903 नए मरीज। बरेली के नवाबगंज से बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की कोरोना से मौत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। यूपी के अब तक 3 विधायक कोरोना से तोड़ चुके हैं दम। गंगवार से पहले औरैया से विधायक रमेश दिवाकर, लखनऊ पश्चिम से विधायक सुरेश श्रीवास्तव का भी कोरोना से निधन। कोरोना से मौत के बाद सामने आई बीजेपी विधायक की चिट्ठी, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराने में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मांगी थी मदद। बीजेपी विधायक केसर सिंह के बेटे विशाल ने मुख्यमंत्री के ऑफिस पर भी उठाया सवाल, कहा किसी ने नहीं उठाया फोन। टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की कोरोना से मौत, परिजनों ने चुनाव आयोग के अफसरों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया। कर्नाटक में बढ़ते कोरोना केसेस से राज्य सरकार चिंतित, मंत्रियों के साथ बैठक में सीएम येदियुरप्पा ने की स्थिति की समीक्षा। कर्नाटक में कल आए कोरोना के 39,000 से ज्यादा मामले, 24 घंटों में 229 लोगों की मौत। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज ली। कर्नाटक के कलबुर्गी में मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई, पुलिस ने कराई उठक बैठक। कर्नाटक में कोरोना लॉकडाउन के दौरान भारी सख्ती, हुबली में सड़कों पर भारी पुलिस बंदोबस्त। पश्चिम बंगाल में जारी है 8वें और अंतिम दौर का मतदान, 35 सीटों पर 283 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। मतदान के दौरान कोलकाता के महाजाति सदन के पास बमबारी, कोई घायल नहीं। बमबारी की घटना के बाद सुरक्षा सख्त, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। टीएमसी उम्मीदवार विवेक गुप्ता का आरोप, मतदाताओं को डराने के लिए फेंका गया बम। मतदान शुरू होते ही कोलकाता में टीएमसी पर भड़की बीजेपी, कहा बूथ पर पार्टी एजेंट को नहीं बैठने दे रही। वोटिंग को लेकर आम से लेकर खास तक उत्साह में, गवर्नर जगदीप धनखड़ ने पटनी के साथ डाला वोट। मिथुन चक्रवर्ती ने किया मतदान, काशीपुर बेलगछिया विधानसभा क्षेत्र में डाला वोट। मतदान के दौरान रखा जा रहा है कोरोना का ख्याल, वोटिंग से पहले वोटरों का लिया जा रहा है टेम्परेचर। मालद, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ कोलकाता की सीटों पर आज हो रहा है मतदान, 2 मई को आएंगे परिणाम। कोलकाता में राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला टीएमसी का दल, मतगणना को लेकर चुनाव। उत्तर प्रदेश में आज पंचायत चुनाव का चौथा और अंतिम दौर, कोरोना के बावजूद वोटरों में खासा उत्साह। मथुरा में वोटिंग के लिए लंबी लंबी लाइन, कोरोना नियमों का नहीं किया गया पालन। फर्रुखाबाद के जैतपुर में प्रधान पद के 500 मतपत्र चोरी होने से हड़कंप, वैकल्पिक मतपत्र से हो रही है वोटिंग। अलीगढ़ में भी दिखाई दिया पंचायत चुनाव का उत्साह, कोरोना के डर से डिगे नहीं वोटर। गाजीपुर में चुनाव के दौरान सुबह सुबह तनाव, पुलिस को चलानी पड़ी लाठियां। अमृतसर से चलानी पड़ी लाठियां। अमृतसर से किसानों का दिल्ली मार्च, डेरा बाबा नानक से सिंघू बॉर्डर तक चलेगी पदयात्रा। चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू कल जेल से रिहा हो सकते हैं, भरा गया बेल बॉन्ड। उत्तराखंड सरकार ने स्थगित की चारधाम यात्रा, कोरोना को देखते हुए फैसला लिया। आईपीएल से हटे अंपायर नितिन मेनन, पत्नी और मां के कोरोना संक्रमित होने के कारण फैसला। ऑस्ट्रेलिया के अंपायर पॉल रैसल ने भी आईपीएल से हटने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी पहले ही आईपीएल से हट चुके हैं।